यह कहानी है एक गांव की, जिसमें सावित्री देवी का परिवार रहता था। उनकी बहू राधा और माधव। मैंने तो बड़े पंडित से हवन करवाया था कि इस बार कुल दीपक आएगा, पर किस्मत ही खोटी निकली। माँ जरा देखिए तो सही, कितनी प्यारी है, बिल्कुल आप पर गई है। मुझ पर गई है? मेरे नसीब में तो बेटा था, तभी तो आज इस घर की मालकिन हूँ। इसने तो आते ही घर में रोना शुरू कर दिया। थाली बजाने की तैयारी की थी, पर अब तो मातम जैसा सन्नाटा। राधा अंदर कमरे में बैठी रो रही थी। बाहर आंगन में गांव की 2-4 औरतें बैठी थी। क्यों सावित्री, सुना है फिर से लक्ष्मी आई है? लक्ष्मी तो तब होती जब बैंक बैलेंस बढ़ती। ये तो खर्चा आई है। कल को इसकी शादी में दहेज देना होगा। पराया धन है ये। मेरा वंश कैसे चलेगा? कौन उठाएगा मेरी अर्थी को कंधा? माँ जी, बेटियां भी कंधा देती हैं, और ये आपकी पोती है, आपका ही खून है। ज्यादा जबान मत लड़ा, खून होगा तेरा। मेरा वंश तो बेटा चलाता है। जा अंदर बैठ और इसे चुप करा। इसका रोना मेरे कानों में चुभता है। एक रात बच्ची को तेज बुखार हो गया। माधव शहर गया हुआ था और गांव में बिजली गुल थी। राधा अकेली घबरा रही थी। माँ जी, देखिए ना, गुड़िया का शरीर कांप रहा है। हमें इसे वैद्य जी के पास लेकर जाना होगा। अरे, थोड़ा सा बुखार ही तो है। लड़कियां सख्त होती हैं, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। इतनी रात को कौन जाएगा? राधा ने हिम्मत नहीं हारी। वो बारिश में भीगती हुई बच्ची को लेकर निकल पड़ी। जब सावित्री ने देखा कि राधा अकेली अंधेरे में निकल गई है, तो उसके अंदर की माँ थोड़ा जागी, पर घमंड बड़ा था। सुबह जब राधा वापस आई तो थकान से चूर थी। बच्ची अब सो रही थी। सावित्री ने देखा कि राधा के पांव में चोट लगी है और वो लड़खड़ा रही है। बैठ जा यहाँ, पागल है क्या? इतनी बारिश में निकल गई। माँ जी, आपने कहा था कि ये पराया धन है, पर मेरे लिए ये मेरी जान है। अगर आज इसे कुछ हो जाता तो क्या आपका वंश मुझे माफ करता? क्या एक औरत होकर आप एक नन्ही जान का दर्द नहीं समझ सकती? सावित्री खामोश हो गई। मुझे माफ कर देना बहू। मैं बेटे की चाह में ये भूल गई थी कि मैं खुद भी एक बेटी थी। ये कोई बोझ नहीं, ये तो मेरे घर की रौनक है। अगली सुबह सावित्री ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई। सावित्री, कल तो तू दुखी थी, आज मिठाई? कल दुख था कि बेटा नहीं आया। आज खुशी है कि मेरी शक्ति आई है। मेरी पोती पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगी। सरपंच की पत्नी विमला, जो गांव की सबसे बड़ी चुगलखोर मानी जाती है। मिठाई बांटने के 2 दिन बाद गांव की कुछ औरतें सावित्री के घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे जमा हुई। उनके चेहरे पर हैरानी और थोड़ी जलन थी। क्यों सावित्री, बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है? कल तक तो तू रो रही थी कि कुल का चिराग नहीं जला, और आज पोती के नाम पे ढोल पीट रही है। लोग तो कह रहे थे कि बहू ने तुझ पर कोई जादू टोटना कर दिया है। जादू टोना नहीं विमला, आंखों का पर्दा हटा दिया है। जब उस रात राधा बारिश में अकेली उस बच्ची को लेकर दौड़ी, तब मुझे एहसास हुआ कि हिम्मत बेटों में नहीं, ममता में होती है। बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है, पर याद रखना, बुढ़ापे में बेटा ही रोटी देगा। ये लड़की तो कल को किसी और के घर चूल्हा जलाएगी, तब क्या करेगी? फिर से माधव से कहेगी एक और कोशिश करे। सावित्री के हाथ रुक गए। पुरानी सोच की एक लहर फिर से उसके मन में उठी, पर उसने अपनी पोती की किलकारी सुनी जो अंदर कमरे से आ रही थी। सावित्री ने फैसला किया कि वो अपनी पोती का नामकरण बड़े धूमधाम से करेगी, भले ही लोग कुछ भी कहें। उसने माधव को फोन किया। माधव, अगले मंगलवार को घर आ जा, गुड़िया का नाम रखेंगे। माँ, सच में आप नाराज तो नहीं है? गुस्सा खुद पर हूँ बेटा, जो इतने दिन एक फरिश्ते को बोझ समझती थी। तू बस आ जा, और हाँ, राधा के लिए एक नई साड़ी भी लेते आना।
उसने मेरी आंखें खोली हैं। लेकिन गांव में खबर फैल गई कि सावित्री लड़की के लिए जश्न मना रही है। कुछ पुराने ख्याल के लोग इस शगुन से खिलाफ थे। शाम को राधा रसोई में काम कर रही थी, तभी सावित्री वहां आई। बहू, तू इसे क्या बुलाती है? अभी तो बस गुड़िया कहती हूँ माँ। आपने कुछ सोचा है? मैं चाहती हूँ इसका नाम शक्ति रखा जाए, क्योंकि इसने मुझ जैसी पत्थर दिल औरत को हरा दिया। पर एक बात बता राधा, क्या तू डरती नहीं है? गांव वाले बातें बनाएंगे, कहेंगे कि सावित्री का वंश खत्म हो गया। माँ जी, वंश सिर्फ नाम से नहीं होता, संस्कारों से चलता है। अगर हम इसे इतना काबिल बनाए कि ये 10 बेटों के बराबर काम करे, तो क्या कोई उंगली उठाएगा? आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। नामकरण के दिन पंडित जी आए, पर गांव की कुछ महिलाएं बाहर ही खड़ी रही। विमला ने तो हद ही कर दी। सावित्री, हम अंदर नहीं आएंगे। तू एक लड़की के होने पर उत्सव मना रही है। ये हमारे गांव की रीत नहीं है। अगली बार सब लड़कियां ही पैदा होंगी, तो कुल कैसे बढ़ेगा? विमला, तू भी एक औरत है। क्या तेरी माँ ने तुझे पैदा करके पाप किया था? अगर आज मेरी पोती के आने पर ढोल बजा रहा है, तो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सर उठाकर जिए। जिसे आना है आए, वरना रास्ता ना पे। सावित्री का ये रूप देखकर सब दंग रह गए। वो सास जो 2 दिन पहले तक बहू को कोस रही थी, आज उसकी ढाल बनकर खड़ी है। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और सावित्री ने अपनी पोती को गोद में लेकर उसका नामकरण किया। 18 साल बाद वही आंगन, वही नीम का पेड़, लेकिन माहौल बदल चुका था। शक्ति अपने कॉलेज से घर लौटकर वापस आ रही थी। उसने गांव की पहली लड़की बनने का ख्वाब देखा, जो शहर जाकर अफसर बनेगी। आ गई, देख राधा, मेरी बेटी आ गई। जरा इसके लिए ठंडा पानी ला। दादी, आज रिजल्ट आया है। मैंने पूरे जिले में टॉप किया है। मुझे पता था, जब तू पैदा हुई थी तभी तेरी मुट्ठी इतनी सख्त थी कि मैंने समझ लिया था तू अपनी किस्मत खुद लिखेगी। खुशी का माहौल था, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग और सरपंच वहां आए। उनके हाथ में एक पुराना कागज था। सावित्री, तेरी पोती ने नाम तो रोशन किया है, पर अब इसे यहीं रोक दे। शहर भेजने की कोई जरूरत नहीं। लड़कियों का इतना पढ़ना गांव की मर्यादा के विरुद्ध है। और फिर माधव के बाद तेरा कोई वारिस भी नहीं है जो इस घर को संभाले। इसकी शादी कर दे। सरपंच जी, पर यह पढ़ना चाहती है। रुको राधा, आज मैं बोलूंगी। सरपंच जी, आप वारिस की बात करते हैं? जब मैं बीमार पड़ी तब माधव शहर में था। ये मेरी पोती ही थी जो मुझे पीठ पर लादकर अस्पताल ले गई। तब मेरा वंश कहाँ था? पर सावित्री, लोग क्या कहेंगे? लड़की हाथ से निकल गई तो? लोग तो तब भी बोलते थे जब ये पैदा हुई थी। तब मैं दुखी मना रही थी, पर आज मुझे गर्व है। अगर मेरा वंश मेरी पोती से आगे बढ़ता है तो मुझे मंजूर है। ये शहर जाएगी और अफसर बनेगी। शक्ति के शहर जाने का दिन आ गया। पूरा गांव उसे देखने आया था। जो लोग कभी दाने देते थे, आज उनकी आंखों में भी सम्मान था। दादी, मैं जा रही हूँ, पर मुझे डर लग रहा है। आपके बिना कैसे रहूंगी? तू अकेले नहीं जा रही है शक्ति। मेरे बरसों की पश्चाताप और तेरी माँ का विश्वास तेरे साथ है। माँ जी, आपने आज इस घर को पूरा कर दिया। कुछ साल बीत गए। इस बार शक्ति एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनकर गांव लौटी, पर वो सबसे पहले अपने घर की दहलीज पर गई, जहां सावित्री देवी की तस्वीर लगी थी। सावित्री अब इस दुनिया में नहीं थी, पर उनकी सोच जीत गई थी। दादी, आज आपकी पोती पूरे जिले की जिम्मेदारी संभाल रही है। आपने उस दिन मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो आज मैं किसी कोने में रो रही होती। वो कहीं नहीं गई है शक्ति। वो तेरी हर कामयाबी में मुस्कुराती है। गांव का वो आंगन अब सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए एक उम्मीद की दहलीज बन गई थी